हालेलुया। आज हम जाएंगे आज के परमेश्वर के वचन की ओर। प्रभु का वचन हमसे क्या बातें करता है। परमेश्वर का आत्मा हमें इस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर बातचीत करता है ताकि हम उसके वचन के द्वारा सावधान होकर, सतर्क होकर, संभल कर परमेश्वर की उपस्थिति में चलते जाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमारे जीवन के अंदर अपने उस ज्ञान को देता है जिस ज्ञान के द्वारा हम यीशु के पीछे सावधानी और सतर्कता के साथ हम बढ़ते जाएं। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम संसार में थे तब हमारे पास कितना बुद्धि था हमें मालूम है, लेकिन जब हम संसार में से प्रभु को जानकर प्रभु के पास आए तो पवित्र आत्मा ने क्या किया, हमारा बुद्धि को खोला। और बुद्धि को खोलने के बाद हमें समझ में आया, एक तो परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है, एक तो परमेश्वर है जो हमारे जीवन के लिए सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए उसी परमेश्वर के वचन को गंभीरता और गहराई के साथ हमारे जीवन के अंदर हम देख सकते हैं। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता है कि मनुष्य के जीवन के अंदर शैतान किन कामों के द्वारा या किस तरीके से मनुष्य के जीवन के अंदर शैतान काम करता है। हालेलुया। देखिए, हम लोगों को तो जो कुछ हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है उसी पर हम विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ हमारे पीठ के पीछे भी होता है जो हमें समझ में ना हमें दिखाई देता है और ना हमारे समझ में आता है। और वो ही सब कुछ क्या करते मालूम है, जो बातें हमारे आंखों के सामने आ रही हैं उन्हें तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन उन बातों का, उन चीजों का, उन कामों का हम क्या करेंगे जो हमारे पीठ के पीछे हो रही। क्योंकि हमारी आंखें कहां है, कहां है हमारी आंखें? हमारे पीठ के पीछे क्या हो रहा है कोई कोई दूसरा बताता है, तब पता लगता है तुम्हारे पीछे ऐसा है, वैसा है, या फिर कैसा है। हम या फिर इधर जाना पड़ेगा तब जाकर पता लगेगा कि पीछे क्या हो रहा है। हालेलुया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रभु का वचन क्या करता मालूम है, आपके सामने जिन बातों को आप देख सकते हैं या देखते हैं उन्हें तो वो प्रकट करता ही है, लेकिन जिन बातों को आप नहीं देख सकते उन्हें भी पवित्र आत्मा क्या करता है, अपने वचन के द्वारा हमारे ऊपर प्रकट करता है। तब हम क्या हो जाते हैं, अपने आत्मा में बुद्धिमान हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए शैतान कई तरीके से परमेश्वर का लोगों के विरोध में काम करता है, और जो गंभीरता से प्रभु के पीछे चलने के समय प्रभु के वचन को, उसके प्रेम को अपने जीवन के अंदर गंभीरता से लेता है, वो उसकी बात को कान लगाकर सुनता है और परमेश्वर उसके जीवन के अंदर अपनी उन सब बरकतों और आशीषों को उड़ेलता है। हालेलुया। इसलिए आज फिर प्रभु अपने वचन से बात करना चाहता है। जो उसके लिए भूखे और प्यासे होते हैं उसके वचन को सुनने के लिए अपना कान को खोलकर उसका आवाज सुनने के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया। तो पहली बात, शैतान जो मनुष्य के जीवन में काम कर पाता है। हालेलुया। इसलिए पहली बात, मनुष्य के स्वभाव के द्वारा। देखिए, हम लोग यहां पर जितने लोग हैं, यहां से लेकर एक जन को आप गिनेंगे तो जितने लोग हैं उतना प्रकार का स्वभाव है। हालेलुया। किसी का कुछ स्वभाव है, किसी का कुछ स्वभाव है, किसी का हंसते रहने का स्वभाव है, किसी को एकदम गुमसुम रहने का स्वभाव है, कोई बहुत बोलता है, कोई कम बोलता है। ये सब मनुष्य का अपना अपना स्वभाव है, लेकिन हम जितने लोग यहां पर हैं सबका एक जैसा स्वभाव नहीं है। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि ऐसा ही हमारे जीवन के साथ है। इसके पीछे कारण क्या है मालूम है? हम हर एक जन अपने अपने घर में, अपने अपने परिवार में जब हमारा जन्म हुआ, परिस्थितियों को देखा, हालात को देखा और उसके द्वारा, उसके अनुसार जैसा देखते चले गए वैसा ही हमारा स्वभाव बढ़ता चला गया। अगर हमारे घर में दुआ प्रार्थना हो रही है तो दुआ प्रार्थना करते करते वही धार्मिकता और पवित्रता का स्वभाव हमारे अंदर बढ़ता चला जाता। अगर हमारे घर में दुष्टता और तमाम प्रकार के काम अगर हमारे जीवन में होते हैं तो बच्चा वही सब देखते देखते बड़ा हो जाता है, और उसी को बोला जाता है एक स्वभाव।
और वो स्वभाव मनुष्य का है, और मनुष्य के स्वभाव को लेकर शैतान को काम करना आसान पड़ जाता है। क्योंकि देखिए, अगर हम सीधे स्वभाव के हैं, अगर हम वचन के अनुसार चलने वाले विश्वासी या धर्मी जन के स्वभाव के जैसे हैं, तो हमारे जीवन में इतना आसानी से शैतान काम, क्योंकि मैं फिर बोलता हूं, शैतान के पास आपके जीवन में करने के लिए, आपके जीवन के अंदर से जो कुछ मिलेगा उसको लेकर वो काम करेगा। अगर आपके स्वभाव के अंदर वो बातें, वो चीजें नहीं हैं जिसके कारण शैतान आपके जीवन के अंदर काम कर सकता है, तो शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर बातचीत करना चाहता है हमारे स्वभाव के द्वारा कैसे शैतान हमें इस्तेमाल करता है। और कई एक ऐसे विश्वासी हैं जो प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, आराधना भी करते हैं, प्रभु को भेंट और दशमांश भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद शैतान ही उनके जीवन में काम कर जाता है, क्योंकि उनका अपना स्वभाव। हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं, हम जितने लोग इस भवन के अंदर हैं, हम सबका अलग अलग स्वभाव है, और सबका एक जैसा स्वभाव तो बिल्कुल हो ही नहीं। हालेलुया। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या करता है। लेकिन मनुष्य के अपने स्वभाव के अंदर क्या पाया जाता है? सबसे पहली बात, लालच। ये लालच क्या करता है मालूम है? ये लालच हमेशा दूसरों की तरफ देखने के लिए हमें प्रेरित करता है। जो भी आपके सामने आएंगे उससे आपको कुछ चाहिए, और ये क्या करता है मालूम है? हमें आत्मिक रूप से शैतान हमें कहां बैठा देता है, मैं आपको आज बताना चाहता हूं। जब कोई भिखारी होता है ना, उसके सामने से जो भी निकलता है वो उसकी तरफ देखता है। काहे के लिए? क्यों देखता है? इसलिए देखता है कि ये मुझे कुछ, लेकिन हम अच्छा कपड़ा पहने हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया है, सब बुद्धि ज्ञान शक्ति सामर्थ्य समझ सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हमारी हालत आत्मिक रूप से शैतान कैसे कर देता है? वो जो किनारे बैठा हुआ, हालेलुया, उसमें और एक लालची में कोई अंतर। लालच करने का मतलब क्या है मालूम है? कोई लालची व्यक्ति कभी अपने पास से किसी को कुछ देना, उसको हमेशा, कई लोग बोलते हैं हमको फ्री में अगर कूड़ा भी मिलेगा तो हमको उठाने में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि लालची को वो भी पकड़ने से बोलेगा जाके किनारे देख के देखेंगे इसमें क्या क्या कुछ तो काम का मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, आपको पता है ये स्वभाव इस दुनिया में सब लोग जानते हैं। और दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति के साथ आप 2-4 बार संगति करेंगे तो क्या उसके पास बुद्धि नहीं है? उसको समझने में जरा टाइम लगेगा क्या कि आपका स्वभाव कैसा है? हालेलुया। मैं आपके पास जब आऊंगा, जब आपसे मिलूंगा, तब मेरी आंखें इसी ओर लगी है, इसी ओर देख रही है, मुझे कुछ आपसे मिल जाए, मुझे कुछ आपसे मिल जाए, मुझे कुछ आपसे मिल जाए। तो ये पहचानने में आपको बहुत टाइम लगेगा क्या? हा? बहुत टाइम लगेगा? नहीं, 2-4 बार में मनुष्य जान जाता है कि इनका स्वभाव। जब मनुष्य जान जाता है तो फिर शैतान को इसमें पकड़कर काम करने में कितना मुश्किल है। हालेलुया। इसलिए प्लीज, परमेश्वर का वचन हमसे स्पष्ट रीति से बोलता है कि हम लालच करेंगे तो हम में, और वो जो सड़क के किनारे बैठ करके भीख मांगता है ना,
उसमें कोई अंतर नहीं। वो फटा पुराना कपड़ा पहनकर भीख मांग रहा है, हम अच्छी तरीके से कपड़ा पहनकर, शिक्षा लेकर और सज कर संवर कर और अपने मन के अंदर इन बातों को लेकर किसको ठग ले, किसको लूट ले, किसका ले ले, किस क्या करे, तो अंतर नहीं है, काम दोनों एक ही है। हालेलुया। उसके मन में भी यही हो रहा मुझे कुछ मिल जाए, और हमारे मन में भी यही हो रहा है कि हमें कुछ। हालेलुया। ये स्वभाव शैतान को बहुत प्रभावित करता है। और लालच के विषय में परमेश्वर का वचन क्या बोलता मालूम है? परमेश्वर का वचन कहता है, मेहरबानी से पढ़िए, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। आमीन। हालेलुया। अगर आप लालची हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आप आराधना करते हैं, आप परमेश्वर के लिए उपवास रखते हैं, आप प्रभु की धार्मिकता से संबंधित जो जो काम है सब करते हैं, लेकिन सब बातों पर केवल एक बात पानी फेर रही है, वो क्या है? क्या है? क्या है? हालेलुया। अगर आप लालच करते हैं तो इसका मतलब लालच करने वाला मूर्ति पूजा करने के बराबर है। और ये ऐसा काम है जिससे खुदा को जलन होती है, जिससे खुदा को घृणा आती है। ऐसा काम करने वालों के जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष कभी नहीं आती। हालेलुया। हम क्यों हमारे जीवन के अंदर अवसर दे रहे हैं शैतान को, हमें मालूम नहीं है। बहुत से विश्वासियों को यह बात नहीं मालूम है। उनको जो कुछ उनके सामने आता है उनको चाहिए, उनको प्राप्त करना है। लेकिन शैतान इस काम को पकड़कर हमारे जीवन के अंदर बहुत सी बात। दूसरी बात क्या है? हमारे शरीर के अंदर घमंड। घमंड अगर आपके जीवन के अंदर आएगा तो याद रखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ आप नम्रता से बात। हालेलुया। पता है, जो अच्छा बॉडी बनाने वाले लोग हैं, जिनका शरीर अच्छा हट्टा कट्टा हष्ट पुष्ट है, वो किसी के भी सामने बात करेंगे तो कैसे बात करते हैं मालूम है? ऐसे ऐसे निकाल करके सीना बात करते हैं। क्यों? उनको घमंड है। किस बात का? मेरे पास अच्छी बॉडी है, ये सामने जो खड़ा हुआ ये पतला दुबला व्यक्ति, ये मेरा क्या करेगा? किसी के पास पैसा है, वह हर काम में पैसे की ओर देख करके घमंड करता है। किसी के पास बुद्धि है, उसको अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड है। कोई सुंदर है, उसकी सुंदरता पर उसको घमंड है। कोई काबिल है, उसको काबिलियत पर अपनी घमंड है। और ऐसी बातें और ऐसी चीजें शैतान को क्या कर रही है? हमारे जीवन के अंदर काम करने के लिए निमंत्रण। और हम बोलते हैं हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो वचन पढ़ते हैं, हम तो प्रभु का उपस्थिति में जाते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, क्या क्या करते हैं, हम अपने जीवन में जानते हैं। लेकिन ऐसी बातें शैतान को क्या कर रही हैं? प्रभावित कर रही हैं कि शैतान हमारे जीवन के अंदर काम करे। हालेलुया। हालेलुया। कई हैंडसम जवान जो होते हैं ना, तो इतना उनको अपना हैंडसम होने पर इतना घमंड होता है। लेकिन आपको पता है ये हैंडसम होना कितने दिन तक आपके साथ रहेगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हर एक चमकता हुआ चेहरा एक दिन मुरझा जाना है। फिर उसकी चमक दमक सब धरी रहे। फिर कोई पूछने वाला, फिर घमंड क्या था? अरे मैं कितना हैंडसम हूं, मुझसे हैंडसम कोई है ही नहीं। सारा हैंडसमपन धरा रह जाएगा, सारी सुंदरता, सारी ताकत, सारी बुद्धि, सारा घमंड किनारे हो जाता है। और एक बात, जो घमंड करता है ना, जो घमंड करता है, परमेश्वर उसको बिल्कुल पसंद। हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक उसका 16 अध्याय और 18 और 19 वचन पढ़िए। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले। हालेलुया। हालेलुया। आगे, घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। दीन लोगों के साथ नम्र भाव से रहना
घमंडियों के संग लूट बांट लेने से ज्यादा उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान चाहता है आपका जिंदगी में घमंड बना रहे। क्यों पता है? अगर घमंड बना रहेगा तो नम्र होने की गुंजाइश नहीं है, और अगर नम्र होने की गुंजाइश नहीं है तो आप जान लीजिए परमेश्वर से मुलाकात होने की भी कोई गुंजाइश। परमेश्वर घमंडियों का तो सामना करता है, लेकिन जो नम्र और दीन होता है उसके जीवन के ऊपर परमेश्वर दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान मनुष्य के स्वभाव के अंदर मिलने वाली बातें। दूसरी बात क्या है? हम जब किसी से बातें करते हैं तो कम बातें नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हालेलुया। जब कहीं रिश्तेदारी करने के लिए जाएंगे ना, तो फिर पता लगाया जाता है लड़की के पास या लड़के के पास क्या क्या है। तो जितना होता है उससे बढ़ चढ़कर ही क्या किया जाता है, ताकि हमारी शान और शौकत बड़ी बड़ी बातों में बनी रहे। ऊंची ऊंची बातें, या दूसरे शब्दों में कहिए डींग मारना। जब हमारी इज्जत की बात आती है, हमारी रेपुटेशन की बात आती है, तो हम कम को भी ज्यादा करके, शैतान ये सब देखता है। आपके पास थोड़ी सी चीजें हैं, थोड़ा सा साधन है, लेकिन आप उसको बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं कि हां मेरे पास तो इतना। देखने कौन जा रहा है? देखने कोई नहीं जा रहा, लेकिन जिसको देखना है वो तो देख रहा है। और शैतान आपके जीवन के अंदर जो बातें नहीं है, उन बातों को डींग के रूप में बोलने के समय शैतान को मालूम है इसके पास है कुछ नहीं, केवल इसके पास क्या है? ऊंची ऊंची बातें। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास क्या क्या है। सब बातों का बखान बड़ी तेजी के साथ करता है मनुष्य, लेकिन वास्तविकता यह है कुछ नहीं होता। लेकिन विश्वासियों के जीवन में या परमेश्वर के लोगों के जीवन में प्रभु ये चाहता है कि जब हम अपने स्वभाव की इन बातों में ध्यान देंगे। बैठे हुए बहुत से लोगों के जीवन में ये स्वभाव है, जब वो बात करते हैं तो छोटी बात नहीं करते, वो बड़ी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी बात में हमारा मान सम्मान है, बड़ी बात में हमारा इज्जत है, बड़ी बात में हमारी बातों को गंभीरता से लोग लेते हैं। ओ, इसके पास तो ये है, इसके पास तो वो है, ये इतना पढ़ा लिखा है, इसके पास ये वाली नौकरी है, वो वाला काम है, ये है, वो है, ये बिजनेस है, ढेर सारी बातें। लेकिन आपको पता है, अगर आप प्रभु में हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 5 वचन। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। हालेलुया। ऊंची बात का मसीह को क्या करना चाहिए? नहीं समझ में आया? वचन पढ़िए और मिलाइए। आप मसीह हैं? मसीह है नहीं है? कितने लोग मसीह हैं? हालेलुया, हालेलुया। ईसाई होना और मसीह होना, ये दोनों दो बातों में क्या है? अंतर है। ईसाई एक जाति है, लेकिन मसीह परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों के झुंड को बोला जाता है। हालेलुया। तो मसीह को क्या करना चाहिए? ऊंची बात का खंडन करना चाहिए, और हमेशा एक जो सच्चा विश्वासी जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो हमेशा क्या करता है? जितना है उससे कम अपने आप को प्रस्तुत करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है ऊंची बात अगर करूंगा, मेरे जीवन के अंदर शैतान अपना दृष्टि लगाकर रखा हुआ है, वो मेरे इस स्वभाव के कारण मेरे अंदर अपने हमले को करेगा, मेरे जीवन में नष्ट को, कष्ट को, समस्या को लेके आएगा, और मेरे इस स्वभाव के कारण शैतान को काम करने का मौका मिलेगा। इसीलिए प्रभु के लोग क्या करते मालूम है? प्रभु के लोग हमेशा नम्र और दीन बनते। क्यों? क्योंकि नम्रता और दीनता परमेश्वर की उपस्थिति में होने के समय हमारा जीवन पूरी तरीके से
परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे बना होता है। लेकिन घमंड होने के समय प्रभु क्या बोलता है? घमंडियों का सामना खुद परमेश्वर करता है। हालेलुया। जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है वो सब को लेकर प्रभु का क्या करिए? धन्यवाद करिए। हालेलुया। लेकिन शैतान ऐसा लोगों का खोज में रहता है किसके जीवन के अंदर घमंड है, किसके जीवन के अंदर वो नाना प्रकार का वो ऐसा बातें हैं जो परमेश्वर के विरोध में उनके जीवन में पाया जाता है। और ऐसे लोगों को ढूंढकर उनके जीवन के अंदर शैतान अपना काम करता है और कर ही रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु के वचन के अनुसार अच्छी रीति से बढ़ते हैं, चलते हैं, लेकिन उनके स्वभाव के कारण शैतान उनके जीवन के अंदर अपना काम करता है। इसलिए हमारा स्वभाव हमेशा शैतान देखता रहता है और उस स्वभाव के अंतर्गत हमारे जीवन के साथ वो शैतान भी अपना एक व्यवहार करता रहता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जानने के समय हमें गंभीरता से ये बात जान लेना है, अगर हमारे अंदर लालच पाया जा रहा है, जिस लालच के कारण हम परेशान है ना, हमारा परमेश्वर कौन है पहले वो बात आप ध्यान से सुनिए। सारे खजाने का मालिक स्वर्ग का परमेश्वर। हालेलुया। अगर वो ना आपको दिया तो कौन देगा आपको? आपका लालच आपको कुछ नहीं दे सकता, केवल आपको डुबाएगा। वचन हमने पढ़ा है बीते दिनों में, तीमुथियुस की पत्री उसका 6 अध्याय 9 और 10 में हमने पढ़ा है कि लिखा हुआ है कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की, और इसको प्राप्त करने के पीछे कितने लोगों ने नाना प्रकार के दुखों से अपने आप को छल ली। लेकिन याद रखिए, हमारा खुदा सारे खजाने का मालिक है, और जो उससे प्यार करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके लिए समर्पित रहते हैं, प्रार्थना में, दुआ में, वचन में, संगति में रहते हैं, उनके लिए खुदा अपने खजाने से सब कुछ देने के लिए सामर्थ्य है। लेकिन फिर भी प्रभु चाहता है परमेश्वर के लोगों के अंदर ये लालच का स्वभाव ना हो, ताकि शैतान को काम करने का कोई मौका। हालेलुया। जब आपके अंदर लालच नहीं होगा, तब ये पैसा जो है ना, पैसा, धन, संपत्ति, ये सब यहां से निकलकर बाहर जाएगा और उसका बदले में खुदा का रूह आपके अंदर वास करेगा। जब खुदा का रूह आपके अंदर वास करेगा, तब ये लालच वाली वस्तुएं जो आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रही है, इसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी आपकी आंखों के सामने। तब आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों नहीं हम प्रभु के लिए खुलकर उसकी सेवकाई के लिए दे पाते हैं? क्यों नहीं हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल हो पाते हैं? क्योंकि ये लालच हमारे अंदर शैतान देखकर हमारे जीवन के अंदर ढेर सारे नष्ट और कष्ट को डालता है। कई लोगों के साथ ऐसा है, वो पैसे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शैतान इस स्वभाव को देखकर उनकी जिंदगी को तहस और नहस करते हैं। बहुत से लोगों को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, उन्हें पैसे से इतना प्यार है कि पूछिए मत। लेकिन आपको पता है, जिस पैसे से उन्हें प्यार है, उस पैसे से लेकर वो जिस काम को शुरू करते हैं, उसमें किसी भी काम में उनको सफलता। क्यों? क्योंकि शैतान आपका जीवन में काम करेगा तो आशीष मिलेगा क्या? शैतान आपका जीवन के अंदर नष्ट और कष्ट को लेकर आएगा तो आशीष मिलेगा क्या? लेकिन अगर परमेश्वर के प्रति एक आभारी हृदय से उसका धन्यवाद करते हुए अपने जीवन की सारी बातों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करोगे, शैतान को कोई काम करने का मौका नहीं मिलेगा, परंतु 2 गुनी आशीषों से परमेश्वर आपको भरेगा। हालेलुया। आपका घमंड चाहे किसी का भी हो, कभी हमेशा बना, एक न एक दिन उसने, वो है ही है, जो घमंडी है उसका सामना परमेश्वर करेगा। और याद रखिए, जिसका सामना परमेश्वर करेगा वो कैसे बच पाएगा, इस समझ से परे है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य इस पृथ्वी पर है, परमेश्वर स्वर्ग पर है। स्वर्ग का परमेश्वर अगर मेरा सामना करेगा तो मैं क्या उससे मुकदमा जीत पाऊंगा? नहीं। कोई भी मनुष्य परमेश्वर से अपना मुकदमा लड़के जीत नहीं सकता,
क्योंकि वो न्याय करने में धर्मी है, उसकी सामर्थ अद्भुत और अगम्य है, उसका सामना कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हमारे स्वभाव के अंदर बहुत सी बातें पाई जाती हैं, जैसे मैंने बताया, लालच, घमंड, ऊंची ऊंची बातें और एक गंदा स्वभाव, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास। तू क्या जानता है, तुझे नहीं आता है, मैं तुझसे बेहतर तरीके से काम कर लेता हूं और मेरे सामने तो तुम कुछ हो ही नहीं, तुम क्या करोगे मेरा। मेरे प्रियो, जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, किसी भी रूप में, किसी भी क्षेत्र में, केवल उसका धन्यवाद करें और क्या करें मालूम है, जो कुछ आपके पास है उसको दूसरे के साथ शेयर करने का आदत डालिए। क्यों? क्योंकि जो कुछ आपको मिला है वो परमेश्वर की दया से मिला है, और वचन क्या कहता मालूम है, दिया करो तो तुम्हें भी चाहे कुछ हो। अक्सर इस वचन को हम पैसे के लिए जोड़ करके बोलते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ भी हो, जब आप दूसरों को बांटेंगे, दूसरों को अपने से बेहतर समझेंगे, तो खुदा और तुम्हें उन बातों में आगे बढ़ाएगा और आशीषों से भरेगा और बरकतों से भरेगा। और मसीह जीवन की निर्भरता ही दूसरों की भलाई के लिए है। अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते, दूसरों के लिए आप मदद नहीं करते, दूसरों की सहायता नहीं कर सकते, तो फिर आपकी कौन मदद करेगा। और हमेशा दूसरों को जब आप अपने से नीचा समझेंगे, तो मैं एक और बात आपको बताऊं, दूसरों को नीचा समझेंगे और अपने को उससे यह बेकार है, मैं इससे बहुत बेहतर हूं, तो फिर याद रख लीजिए, अगर यीशु मसीह आपको अपने आप से मिलाने लगा, तो फिर कहीं भी ठहरने के लायक। इसलिए बेहतर है कभी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास, कभी किसी को कम प्रस्तुत करने का प्रयास ना करें। वो जो भी है उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। अगर कम है तो प्रार्थना करिए, अगर उसकी चिंता आपको है तो प्रार्थना करिए, प्रभु ये भाई के अंदर कुछ बातें की कमी पाई जाती है, कुछ बातों में ये कम पाया जाता है, इसको उन बातों में बढ़ा दीजिए। लेकिन क्रिटिसाइज करना, उसकी निंदा करना, उसको नीचा करना, याद रखना, वो तो जो सुन के जो भी उदास और निराश होगा सो होगा, लेकिन आपकी बातें सुनकर शैतान बड़ा खुश होगा, अभी मुझे इसके जीवन में काम करने का मौका। हालेलुया। दूसरों को नीचा दिखाना मसीह जीवन का सिद्धांत नहीं है, और मसीह के वचन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि दूसरों को नीचा दिखाएं। पौलुस कहता है हर एक जन एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हालेलुया। जब हम बेहतर समझेंगे तो बेहतर तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाएंगे। दिखावे का प्रयत्न करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, फिर कई बार हम प्रस्तुत करते हैं हमने बहुत प्रयास किया लेकिन काम नहीं किया, लेकिन सच में कोई प्रयास नहीं किया। ऐसे करके शैतान सब बातों को देखता है, और हमारे जीवन के अंदर कई बातों में शैतान काम करता है। कई लोगों का सपना क्या होता मालूम है, कम समय में करोड़पति बनना है। हालेलुया। कम समय में बहुत पैसा कमाना है। आपको मालूम है वर्तमान समय की परिस्थिति ऐसी चल रही है, आजकल का मनुष्य परिश्रम नहीं करना चाहता, उसको कोई ऐसा जरिया चाहिए वो जल्दी से करोड़पति बन जाए। आजकल ऑनलाइन बहुत प्रकार के गेम चल रहे हैं, ऑनलाइन बहुत प्रकार का जो है सब प्रकार का व्यापार चल रहा है, जिसमें इतना लगाइए तो उतना मिल जाएगा, और आखिरी में होता क्या मालूम है, उतना लगाया वो भी चला गया। उसके बाद जो कुछ घर परिवार जमीन जायदाद बेच के बहुत से लोग उसी बात के लिए उनके पास जो कुछ था वो सब कुछ बेच कर क्या हो गए, कंगाल हो गए। क्यों? क्योंकि शैतान ये देख रहा हमारे अंदर बहुत जल्दी से करोड़पति बनने का सपना है। प्रभु को ये बात पसंद नहीं है, पता है आपको, प्रभु को ये बात पसंद नहीं है। प्रभु को ये बात पसंद है आप विश्वास में रहिए, प्रार्थना करिए, परिश्रम करिए, और
प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए। जब आपका टाइम आएगा तब प्रभु आपको जो देना होगा देगा। तो भी गारंटी कहीं बाइबल में नहीं लिखी है कि तुम विश्वास करो तो तुम्हें करोड़पति बना देंगे। बाइबल का ये सिद्धांत और ये वचन नहीं है। यीशु ने किसी से ये वायदा नहीं किया। और बार बार इस वचन को ध्यान से पढ़ने के समय यीशु ने किसी भी व्यक्ति से ये वायदा नहीं किया मैं तुम्हें जमीन दूंगा, घर दूंगा, मकान दूंगा, दुकान दूंगा, क्योंकि ये सब चीजों से यीशु का कोई वास्ता था ही नहीं। उसका वास्ता तो स्वर्ग से था, इसलिए उसने स्वर्गीय बातों के लिए आश्वस्त किया, मैं प्रभु में से, पिता में से निकल कर आया हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है, क्योंकि वह अनंत जीवन का अधिकारी था और अनंत जीवन देने का वादा करके गया। हालेलुया। ये दुनिया की किसी भी वस्तु को देने के लिए बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अगर आप प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु आपकी सारी जरूरतों को अपने समय पर पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ऐसे करके शैतान बहुत सी बातों में हमारे जीवन के अंदर काम करने का प्रयास करता है। बहुत लोग शॉर्टकट रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। शॉर्टकट मतलब हमेशा जल्दी से उस रास्ते पर पहुंच जाना, दूसरों का हक मारना और बड़ों का अनादर करना। आजकल ये बहुत तेजी के साथ ये चल रहा है। कभी कभी क्या होता है मालूम है, माता पिता कुछ भी बोलते रहे, बच्चे कुछ सुनते नहीं है, क्योंकि वो माता पिता का आदर नहीं करने के कारण उनका कुछ नहीं सुनते। दूसरों का अनादर करने के समय शैतान देखता है, और जिस अधिकार में आप हैं, पता लगा आप किसी नौकरी को करते हैं, आप किसी ऑफिस में हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आप अपने काम को करने के लिए विश्वास योग्य, छुट्टी होनी है 4 बजे, हम 2 ही बजे भाग के आ जाते हैं। अगर पकड़े गए तो ठीक है, बता देंगे बहाना कि हमारा ये हो गया था वो हो गया, और नहीं पकड़े गए तो फिर बोले ठीक है हम 4 ही बजे की हमारी ड्यूटी हो गई। अपने अधिकार के अंदर, जिस अधिकार के नीचे आप हैं, उस अधिकार के अंदर विश्वास योग्य नहीं रहेंगे तो शैतान देखेगा आपके जीवन में कभी आशीष आएगी नहीं। इसलिए याद रखिए, आज पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा उन बातों के लिए आपकी आंखें खोल रहा है जिन बातों को आप हल्का और छोटा और आसान समझते हैं, लेकिन परमेश्वर इन बातों को आपको अपने वचन के द्वारा स्मरण दिलाना चाहता है। हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, तू अपने जीवन में अपने स्वभाव के कारण शैतान को कोई भी मौका मत दे। तब देखिए आपके जीवन में उन्नति, तरक्की और कैसे आशीष आती है। मैं जो बातें बोल रहा हूं ना, वो इस संसार में कोई महत्व नहीं रखती है, क्योंकि संसार का नियम क्या है? लूटो, खाओ। किसने देखा है? लेकिन याद रखिए, विश्वासी के लिए क्या मालूम है? मेरा परमेश्वर मेरे बारे में सब कुछ देखता है। हालेलुया। और परमेश्वर तो परमेश्वर, शैतान भी बहुत सी बातों को मेरे जीवन में देखता है। मेरे स्वभाव के कारण शैतान को मेरे जीवन में काम करने के लिए मौका मिलता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे स्वभाव के कारण शैतान को कोई काम करने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर इन बातों को शैतान देखेगा तो पूरी तरीके से हमें हमारे जीवन में अपने काम को करे। इस कारण क्या है मालूम है? इस कारण हमारा जीवन हमेशा शैतान के चंगुल से छूट नहीं पाएगा। आप चर्च आते हैं, अच्छी बात है, प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, वचन पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी आप शैतान के चंगुल से नहीं छूटेंगे, क्योंकि आपके स्वभाव में लालच पाया जाता है, आपके स्वभाव में घमंड पाया जाता है, और आपके स्वभाव में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें और डींग मारना पाया जाता है। ये सब बातों को आपके जीवन में परमेश्वर देखने के समय वो तो दुखी होता है, लेकिन शैतान बड़ा आनंदित होता है, क्योंकि इन बातों के कारण लोगों ने नाना प्रकार के दुख से अपने आप को छलनी करके रखा है, और जब छलनी हो जाते हैं बचने की कोई उम्मीद और गुंजाइश नहीं है। बेशक आप चर्च में आते हैं, अच्छी बात है, बेशक आप प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, बेशक आप दान देते हैं, अच्छी बात है, उपवास रखते हैं, यह भी अच्छी बात है, लेकिन जब तक स्वभाव नहीं बदलेगा कुछ भी आपके जीवन में बदलने नहीं जा रहा। हालेलुया। और एक बात लगे हाथ में बता दूं, इस दुनिया में आपका स्वभाव कोई नहीं बदल सकता है। हालेलुया। क्योंकि स्वभाव कहां से आया था?
जब जन्म लिया, माता पिता को देखा, उनका व्यवहार देखा, उनका संगति में बढ़ते चले गए, घर में जितना तरीके से उल्टा सीधा सब काम हो रहा है वही देखते देखते बड़े हुए, आखिरी में हम भी बड़े हुए, वही करने लगे जो घर में होता था, और फिर अब वो हमारे एक स्वभाव में बन गया है। हालेलुया। इतनी जल्दी ये बदलने वाला, लेकिन जब ये बुद्धि अंधी होती है तब इस बुद्धि के अंदर इस स्वभाव को बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन यीशु जो जगत की ज्योति है, जब इस बुद्धि को प्रकाशमान करता है तो इस बुद्धि को प्रकाशमान होने के समय पवित्र आत्मा की बुद्धि हमारी आत्मा में जाकर हमें वचन का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। और तब क्या होता है, जैसे जैसे संगति में बढ़ते हैं, जैसे जैसे वचन में बढ़ते हैं, जैसे जैसे प्रार्थना में बढ़ते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव के बारे में हमें उलाहना देने लगता है। कहता देख, सबसे जलना तेरे लिए ठीक नहीं है, सबकी बुराई करना तेरे लिए ठीक नहीं है, सबसे नफरत करना तेरे लिए ठीक नहीं है, और एक एक बातों को बताता जाएगा और आपका जीवन उन बातों को अंगीकार करेगा, और धीरे 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 एक दिन आप अपने जीवन में देखेंगे कि मेरा स्वभाव बदल गया। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं, इस दुनिया में कोई किसी मनुष्य के स्वभाव को नहीं बदल सकता। जिस दिन से उसका जन्म होता है और जिस दिन से उसका अंत होता है, उस समय तक कोई भी उसके स्वभाव को नहीं बदल सकता। लेकिन यीशु मसीह है जिसने आपके स्वभाव को बदलने की सामर्थ्य जिसके पास है। इसीलिए फिलिप्पी की पत्री उसके 2 अध्याय में वो बोलता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। उसने अपने आप को क्या किया? नम्र और दीन किया। हालेलुया। तो हमें भी क्या करना है? हम उसके बच्चे या विश्वासी हैं या परमेश्वर की संतानें हैं, हमें क्या करना है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वो स्वभाव पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आकर हमें भी मसीह यीशु के स्वभाव के जैसे नम्र और दीन होकर के चलने के लिए प्रभु सहायता करें। जब नम्र और दीन बनोगे तो क्या होगा मालूम है? बढ़ोगे, आशीषित होगे, लोग आपको देखकर आनंदित होंगे और लोग आपसे मिलना चाहेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपकी बातों को सुनकर, आपके कामों को देखकर, आपके स्वभाव को देखकर एक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा लोग का जीवन प्रभावित होकर आपके पास आकर बोलेंगे, भैया आपसे बातें करने में हमें बड़ा अच्छा लगता है, आपकी बातों को सुनने में हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जब मसीह यीशु का स्वभाव आपके पास होगा, लोग आपसे प्रभावित होने लग जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब शैतान का स्वभाव, लालच, घमंड और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें, कोई आपके पास नहीं आएगा, कोई आपसे मिलना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये सब तो दुनिया में उसको मिल रहा, आपके पास क्या कोई विशेष है क्या? लेकिन अगर यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर है, सब आपकी ओर देखेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपकी बातों को सुनकर उनका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जब आप नम्र और दीन रहेंगे तो आपके अंदर खुदा की रूह रहेगी, और जब खुदा की रूह आपके अंदर रहेगी, परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर रहेगा, तो आपके जो शब्द हैं वो पवित्र आत्मा से भरे होंगे और दूसरों के जीवन को भी आनंदित कर देंगे। हालेलुया। यह है हमारा स्वभाव, जिसको दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। केवल यीशु मसीह ही हमारे स्वभाव को बदल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इतनी बातों के द्वारा मनुष्य के जीवन के अंदर शैतान के गुणों के रूप में ये जो कार्य करती है, इन गुणों को इसलिए क्योंकि ऐसा करने वाले सब लोग अपने जीवन में इन बातों को अवगुण के रूप में नहीं लेते। वो ये नहीं देखते हमारे अंदर इस प्रकार का दोष है, परंतु वो सोचते हैं कि एक साधारण सा स्वभाव है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जब आपको बनाया था, अच्छा, सीधा और भला बनाया था, लेकिन आपके अंदर बुराई शैतान डालकर आपके जीवन को बुरा बनाकर परमेश्वर की दृष्टि से अलग करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम अपने स्वभाव के द्वारा परमेश्वर की महिमा को जाने, अपने स्वभाव में नम्र और दीन हो, दूसरे को प्रेम करे, दूसरों की सहायता करे, दूसरों की मदद करे और दूसरों के लिए प्रार्थना करे। तब आप देखेंगे पवित्र आत्मा आपको धीरे धीरे नम्र और दीन बनाता जाएगा और आप सच में परमेश्वर की ओर से एक बुलाहट पाए हुए भाई और एक बहन बन जाएंगे। हालेलुया। दूसरी बात, हमारे शब्दों के द्वारा मनुष्य के शब्द क्या करते मालूम है? शैतान के बड़े काम के हो जाते हैं।
मैं फिर बोल रहा हूं, बीते दिनों में मैंने आपको बताया था, इस वायुमंडल में दो प्रकार के अधिकार हैं। एक तो शैतान का अधिकार और उससे ऊपर स्वर्ग के पर विराजमान परमेश्वर का अधिकार। लेकिन ये दोनों अधिकार आपके जीवन में तब काम करेंगे जिसके फेवर में आपकी जुबान चलेगी, आप उसके वो आपके फेवर में आकर के खड़ा हो। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, मनुष्य के जीवन में उसके मुख से निकलने वाले शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं फिर बोल रहा हूं, आप चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, दान देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारी मसीह धार्मिकता के अनुसार चलते हैं, तो भी अगर आपकी जुबान के ऊपर आप नियंत्रण रखकर केवल परमेश्वर के फेवर में नहीं खड़े होंगे तो कोई मिरेकल आपके लिए होने नहीं जा रहा, कोई आश्चर्य कर्म आपके लिए नहीं होने जा रहा। क्योंकि वचन ऐसे बोलता है, हमारे शब्दों में एक सामर्थ है। और जब अब इसके और गहराई में जाएंगे तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना अपने वचन की सामर्थ से करी, और वही वचन की सामर्थ को खुदा ने हमारे अंदर डाला है। अगर वचन के अनुसार, जो प्रभु का वचन है, उसके अनुसार हमारे जीवन के मुख से बार बार वचन निकलेगा, वो वचन अपनी सामर्थ को हमारे लिए काम करेगा। लेकिन अगर हमारी जुबानों से अब शब्द बोलना, दूसरे को श्राप देना और दूसरों को गंदी गंदी गालियां देना और बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ये सब है, तो आप ये जान लीजिए, इन सब से अधिक एक और बात है जिसके ऊपर शैतान तेजी के साथ काम करता है। मालूम है वो क्या है? अधिक प्रभावशाली रूप से शैतान का काम वहां पर होता है जहां पर मनुष्य दो प्रकार की बातें करता है, सामने कुछ, पीठ के पीछे कुछ, दिल में कुछ और जुबान में। मैं फिर बोल रहा हूं, इन सब बातों को शैतान को काम करने का तेजी से मौका मिलता है वहां पर जहां पर दो प्रकार की बातें हमारे जीवन में पाई जाती है। दो प्रकार के सोते हमारे जुबान से खोले जाते हैं। एक जुबान से हम दूसरों को श्राप देते हैं, हाँ, उसी जुबान से दूसरों को आशीष देते हैं, और उसी से कभी कभी हम अपने बच्चों के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमें क्या लगता मालूम है, ये मेरा बच्चा ही तो है, अभी थोड़ा सा गुस्से में बोल दिया, थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएंगे। हाँ, वो आपका बच्चा है, आपकी बातों को समझ लेगा, लेकिन शैतान आपका हितैषी, आपके मुंह से जो कुछ निकला शैतान उसको पकड़ेगा और पकड़कर उन्हीं बातों को काम करेगा। दूसरों की बुराई करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बोलना, ये सब बातें आपके जुबान के द्वारा शैतान को अधिकार देती है। और जब शैतान को अधिकार दे रही है तो मेरे प्रियो, शैतान ही आपके जीवन के अंदर काम भी करेगा, और जब काम करेगा तो फिर शैतान थोड़ा काम नहीं करता, वो पूरा काम करता है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जुबान के द्वारा उल्टे सीधे शब्दों को बोलने के द्वारा मनुष्य के जीवन में शैतान के लिए खुला निमंत्रण होता है, ताकि शैतान पूरी तरीके से आपके जीवन में अपने काम को करे। बहुत से लोग उल्टी सीधी बातों को बोलना एक साधारण बातों को सुनते हैं, समझते हैं, गालियां बकना एक साधारण बातों को समझते हैं, आप शब्दों को बोलना एक साधारण बातों को समझते हैं, वो ठीक है। लेकिन याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के लोग हैं तो आपके लिए ये सब बातों के लिए प्रभु का वचन साफ साफ शब्दों में बोलता है। आपके जुबान से कोई गाली नहीं निकलना चाहिए, आपके जुबान से कोई श्राप नहीं निकलना चाहिए, आपकी जुबान से किसी का बुराई नहीं निकलना चाहिए, आपकी जुबान से किसी की निंदा नहीं निकलना चाहिए, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए अपने जुबान से जो शब्दों को आप अपने मुंह से निकालेंगे उसी को पकड़कर शैतान आपके लिए काम करने लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हेरा फेरी की बातों में बिना झूठ बोले काम चलने वाला
क्या? हेरा फेरी शब्द ही ऐसा है जिसमें उलट पलट कुछ बोलना ही पड़े। कोई पूछे कहां गए थे, तो उलट पलट करके उसका जवाब देंगे ताकि वो सामने वाला समझ ना पाए कि कहां गए थे, क्योंकि उसको बताना नहीं चाहते कहां गए थे। इसीलिए उलट फेर करके बातों को बात करेंगे कि वो समझ ना पाए हम कहां गए थे, हम कौन से कामों को कर रहे हैं वो कोई ना जानने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मनुष्य अपने को बहुत बुद्धिमान समझने की गलती करता है, लेकिन उस गलती में और गलती करके शैतान के हाथ में और अवसर देता है। शैतान आपके जीवन के अंदर ढेर सारे काम को करे, और इसी काम के कारण जब अदन की वाटिका में हम देखेंगे सर्प और हव्वा की बातचीत करने के कारण, बहुत ज्यादा बुद्धिमानी का इस्तेमाल करने के कारण क्या हो गए, पाप में गिर गए। खुदा ने कहा था कि इस फल को नहीं खाना, तो शैतान ने पूछा क्या सचमुच सच में परमेश्वर ने तुमसे कहा इस फल को नहीं खाना? अरे परमेश्वर ने तो हमसे कहा है इस फल को छूना भी हेरा फेरी का इस्तेमाल हो गया, और हेरा फेरी ने क्या कर दिया, उस पाप में गिरा दिया। अगर सीधी सीधे शब्दों में कहा होता कि प्रभु ने हमें मना किया है ये फल हमें नहीं खाना है, वहीं पर सारी बात खत्म हो जाती। लेकिन हेरा फेरी के चक्कर में क्या हो गया, हेरा फेरी की बातों को बोलने के कारण हव्वा ने उस फल को खाया और आदम को भी उसको जाकर खिलाया। ऐसा ही मनुष्य आजकल के जीवन में क्या कर रहा है, उसके जीवन के अंदर हेरा फेरी होने के कारण उसका जीवन ढेर सारी बातों में फंस जाता है। इसलिए आपको पता है इस मुख के द्वारा आप एक ही काम कर सकते हैं, या तो परमेश्वर की स्तुति और या फिर जो कुछ आपके मुंह में आए वो आप बकिए। उससे कोई परमेश्वर का तो लेना देना नहीं है, लेकिन शैतान का पूरा पूरा लेना देना। अय्यूब बोलता है कि जिस बात से मैं डरता हूं वही हो जाती है। मतलब जिन बातों को डर के मारे अपने मुंह से निकालोगे वही बातें शैतान आपके जीवन के अंदर लेकर गाड़ी लेके जा रहे हैं। अरे कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट। आपने भी तो मुंह से बोल रहे हो ना, एक्सीडेंट को निमंत्रण दे रहे हो, तो शैतान को बढ़िया मौका मिला, ये चाहता है कि इसका एक्सीडेंट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। रात में सोने के समय अरे कहीं मेरे जीवन में ये ना हो जाए, मेरे जीवन में वो ना हो जाए। शैतान इन सब बातों को देखता है। बिजनेस करने के समय मुझे बड़ा डर है मेरा बिजनेस में बड़ा नुकसान ना हो जाए। ये सब बातों को अपने मुंह से बोलने के समय शैतान को मालूम है इसके मुंह से जो कुछ निकला वो करने में ज्यादा मुश्किल। हालेलुया। आप समझ रहे हैं अपनी जुबान से शब्द निकालने का महत्व क्या है। हालेलुया। इसलिए कोई भी नकारात्मक बात आपके मुंह से निकलनी अगर निकलेगी तो शैतान पकड़ेगा, और पकड़ेगा तो काम भी। इसलिए प्लीज आज से आपके मुंह से केवल परमेश्वर का वचन निकले, आपके मुंह से आशा भरी बातें निकले, आपके मुंह से विश्वास भरी बातें निकले, आपके मुख के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, तब उस मुख के द्वारा सामर्थ्य निकलेगी। शैतान उन शब्दों के द्वारा कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। एक वचन पढ़िए थोड़ा, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29 वचन। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। आगे पढ़िए। पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमीन। हालेलुया। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से, पर आवश्यकता के अनुसार उतना बोलो जितना सुनने वालों के जीवन में आशीष। हालेलुया। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? आशीष और श्राप दोनों आपके मुंह के अंदर है। आप अगर पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हो तो दूसरों को देखकर हमेशा उन्हें आशीष ही दोगे, लेकिन अगर शैतान या दुष्टात्मा के चलाए चल रहे हो
कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, जलन, गाली, गंदी गंदी बातों को आपके मुंह से निकालेंगे, किसका भला कर पाएंगे? अपना खुद का भला नहीं कर पाओगे, क्योंकि शैतान आपके मुख से निकलने वाले शब्दों के कारण ही आपके जीवन को नष्ट और कष्ट में डाल रहा है। हालेलुया। इसलिए कोई गंदी बात हमारे मुंह से, हम समझदार हैं, हमें पता है क्या गंदा है और क्या साफ है, इसलिए अपने मुंह के ऊपर चौकसी लगाएं। और जब मुंह के ऊपर चौकसी लगाएंगे तब क्या होगा मालूम है? सोचकर बोलना शुरू करेंगे। जब संसार में थे तो ना 4 यंग लड़के, जवान लड़के इकट्ठा हो जाते ना, तो जिसके मुंह में जो आता है क्या करते? सब बकते नहीं बकते? मैंने देखा है कई जगह में जाने के समय 4 जवान लड़के इकट्ठा हो जाएंगे, इतना गंदा गंदा बात करेंगे, और चाहे बगल में कोई हो, चाहे कोई लेडीज हो या बड़ा हो या छोटा, उनको इस बात का कोई फर्क नहीं है। उनको तो जो मन में आता है वो बकने के लिए तैयार है। लेकिन विश्वासियों के लिए ऐसा नहीं है। आप मुंह खोलने से पहले सोचेंगे क्या मुझे बोलना है, और बोलने के समय आपकी जुबान के द्वारा दूसरे आशीष पाना। हालेलुया। तो इसीलिए कोई गंदी बात हमारे मुंह से, एक और वचन पढ़िए, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 14 वचन। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हालेलुया, हालेलुया। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के। पता है कुड़कुड़ाओगे तो शब्द कहां से आएंगे? शब्द कहां से आएंगे? हाँ, कुड़कुड़ाओगे तो शब्द मुंह से ही, और विवाद करोगे तो शब्द, विवाद करोगे तो शांति की बात नहीं करोगे। अगर शांति ही की बात करना हो तो विवाद करने की क्या जरूरत है? हालेलुया। इसलिए अब अधीनता की बात सुनिए। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आपको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, बिना कुड़कुड़ाए उस जिम्मेदारी को निभाइए। अगर आप कुड़कुड़ा रहे तो आपका मुख से शब्द निकल रहा है, और वो शब्द शैतान को मिल रहा है, और आपके जीवन के अंदर शैतान काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए कुड़कुड़ाने से अच्छा है मुंह को बंद करके जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ पूरा करिए। उसका प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर आपके पास है। हालेलुया। लेकिन क्या होता मालूम है? मान लिया हमसे कहीं नौकरी कर रहे हैं, हमसे सीनियर अधिकारी ने हमसे कोई काम बताया, तो फिर काम तो करेंगे क्योंकि करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ऊपर से और ऑर्डर आएगा कि तुम्हें सस्पेंड करके घर में बैठा दे। लेकिन काम कर, कुड़ इनसे बोला था, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरा भी है उसको भी दे सकते थे, बार 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 मुझे ही देते रहते। जितना काम किया उसका कोई फायदा, क्योंकि शैतान को उससे ज्यादा मिल गया आपके जीवन को नष्ट और कष्ट करने। इसलिए प्लीज, विश्वासी हैं तो सब काम बिना कुड़कुड़ाए। हालेलुया। और देखिए, ये कुड़कुड़ाहट को शैतान वहां पर लेकर आता है जहां पर संतुष्टि नहीं होती। जब संतुष्टि होगी तो कुड़कुड़ाने की कोई गुंजाइश। हालेलुया। इसलिए प्रभु में आप जितने कामों को करते हैं सारे कामों को बिना कुड़कुड़ाए करिए, क्योंकि बिना कुड़कुड़ाए जब आप करेंगे तो सब कामों का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। और व्यर्थ का वाद विवाद किसी से करने से शैतान आपके जुबान को इस्तेमाल करके, मान लिया अब वाद विवाद करते करते लड़ाई झगड़ा और तमाम प्रकार की बातें हो जाएंगी, उसमें शैतान को ज्यादा काम करने का आपको मौका। इसलिए दूसरी बात, अपने शब्दों के द्वारा शैतान को काम करने का कोई मौका। आज से जो कुछ बोले नाप तौल कर बोले, और बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लें कि मेरी जुबान से कोई ऐसी बात ना निकले जिसके कारण शैतान को मेरे जीवन में काम करने का मौका। हालेलुया। हमारी विचारधारा, ये विचारधारा क्या है
ये हमारी मानसिकता से जुड़ी हुई बात है। अब विचारधारा कहां से आई, इसको पहले सुनिए। स्वभाव और मानसिकता ये दोनों बड़े करीब हैं, और ये मानसिकता क्या कर रही है मालूम है? शैतान के द्वारा हमारे जीवन के अंदर अपने काम को करती है। आजकल आप देखते हैं मनुष्य को बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, मनुष्य बड़ी जल्दी क्रोध में आ जाता है, बड़ी जल्दी लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी उसके स्वभाव के अंदर कुछ बातों को शैतान बड़ी तेजी से डालकर तैयार कर रहा है। उसकी एक मानसिकता सेट की जा रही है कि अभी तुमको ऐसा ही रहना है, और ऐसा करने में शैतान को बड़ा मौका मिलता है। क्योंकि जब आप अपने कान को शैतान की बातों को सुनने के लिए, इस्तेमाल होने के लिए देंगे, तो फिर शैतान आपका कान से होते हुए आपके स्वभाव में, और आपके स्वभाव से होते हुए आपकी मानसिकता के अंदर अपना काम कर देगा, और वही मानसिकता आपके अंदर बनी रहेगी, और इस मानसिकता के कारण शैतान जबरदस्त तरीके से आपके जीवन में काम करेगा। विचारधारा ही एक मानसिकता है। दुनिया की मानसिकता अपने तौर तरीके से है। आजकल की वर्तमान की मानसिकता को आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं। इस मानसिकता को लोगों के स्वभाव में डाला गया है, इस कारण उनकी मानसिकता इतनी उग्र और इतनी बलवाई और तमाम प्रकार के विरोध की बातों के लिए तैयार रहती है। लेकिन अगर दुष्ट के पास अपनी एक मानसिकता है, क्या मानसिकता है उसकी मालूम है? दुष्टता, क्रोध, विरोध, दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, ये किसकी मानसिकता है? दुष्ट की। तो क्या धर्मी की कोई मानसिकता नहीं है? हालेलुया। क्या धर्मी की कोई मानसिकता नहीं है? अगर दुष्ट की एक मानसिकता है तो धर्मी की एक मानसिकता है। और धार्मिकता की मानसिकता क्या है मालूम है? अच्छाई और भलाई से। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में गहराई से, हालेलुया। अभी देखिए कैसी स्वभाव से बदलते हुए मानसिकता कैसे बदलती है, ध्यान से देखिए, सुनिए वचन को। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में गहराई से क्या करने दो? क्या करने दो? बसने दो। जब वचन आपके हृदय की गहराई में बसेगा तो स्वभाव को बदलेगा, और जब स्वभाव को बदलेगा तो मानसिकता को भी, हालेलुया। इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा की मानसिकता। और ये पवित्र आत्मा की मानसिकता ये विचार है। ये विचार क्या है? एक पापी का पश्चाताप करके स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन पाने के लिए मसीह यीशु के वचन को जब उसने गहराई से बसने दिया, तब उस वचन ने उसके जीवन को बदल दिया। यही है पवित्र आत्मा की मानसिकता। हालेलुया। दुष्ट चाहे कितना भी दुष्टता करे, लेकिन पवित्र आत्मा की मानसिकता बदलने वाली नहीं है। उसकी मानसिकता अच्छाई की, भलाई की, और लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर के आशीष की मानसिकता है। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकता। ये मानसिकता मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा डालता है, और पवित्र आत्मा जिस मानसिकता को डालता है वो हमेशा के लिए उसके जीवन में भलाई होती है। चाहे लोग हमारा कितना भी बुराई करें, चाहे लोग हमारी कितनी भी निंदा करें, लोग हमारे बारे में नाना प्रकार की बातों को बोले बताएं, और ये इधर उधर सब विरोध की बातें करने से भी जो धार्मिकता की मानसिकता है वो बदलने वाली, हालेलुया। इसलिए मानसिकता को पकड़कर शैतान आज बहुत तेजी के साथ मनुष्य के जीवन को नष्ट और कष्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा। लेकिन वचन सुनेंगे, वचन को हृदय में बसने देंगे, स्वभाव बदलेगा, मानसिकता बदलेगी। दुष्टता की मानसिकता से बदलकर धार्मिकता की मानसिकता में आएंगे, तब आप दूसरों की चिंता करने लगेंगे, दूसरों के लिए प्यार करने लगेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगेंगे, दूसरों की सहायता करने लगेंगे। और ये मानसिकता कभी किसी का नुकसान नहीं करती, हमेशा दूसरों का क्या करती है? भला करती है। हालेलुया। आत्मिक क्षेत्र पर
मानसिक क्षेत्र पर, वैचारिक क्षेत्र पर, हर क्षेत्र पर ये विचारधारा या ये मानसिकता मनुष्य के जीवन को अपनी आशीषों से भरती है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। हालेलुया। तो विचारधारा मनुष्य की जो भी बनती है वो सबसे पहले उसके अपने घर से मिलती है, जब से वो जहां से जन्म लेता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, परिस्थितियों को देखता है, समझता है, वो स्वभाव में आकर वो एक मानसिकता हो जाती है। उसके बाद जिन लोगों के बीच में वो रहता है और रहने के समय उनसे संगति करता है और जिस प्रकार के स्वभाव में होता है वो बढ़ता चला जाता है, और वही विचारधारा मनुष्य के जीवन में बढ़ती जाती है और वही हो जाती है। अच्छे स्वभाव का व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए अच्छे विचारों को रखता है। हालेलुया। और गंदे स्वभाव का व्यक्ति कभी किसी के लिए भला, उसको केवल शैतान प्रभावित करता है। कभी कभी क्या होता मालूम है, हम अकेले खड़े हैं, दो लोग बहुत करीब होकर आपस में बात कर रहे हैं, हम उनको देखने के समय क्या होता मालूम है, हमारे दिमाग में शैतान एक विचार डालता है, ये दोनों मिलकर मेरी क्या कर रहे हैं ये दोनों मिलकर मेरी क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरी मानसिकता ऐसी है, इसलिए जिसको देखूंगा मेरी बुराई करना, मेरी बुराई करना। अरे भैया, इतना भी अच्छा तू नहीं है कि सब लोग तेरी बुराई करें। हालेलुया। इसलिए रोमियो की पत्री 13 अध्याय और उसका 14 वचन, यीशु मसीह को पहन लो। हाँ, यीशु मसीह को क्या करो, यीशु मसीह को, और आगे पढ़िए, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यीशु मसीह को जब पहन लोगे ना, तो आपकी मानसिकता भी यीशु मसीह के वचन के अनुसार हो जाएगी। हालेलुया। और अभिलाषाओं को पूरा करने का अवसर समाप्त। इसलिए मेरे प्रियो, ये कपड़े का कलर क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इस कपड़े को मैंने पहन के रखा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह को पहन लोगे तो आपके जीवन में यीशु मसीह दिखाई। अब एक और बात बताइए, क्या ये मनुष्यों को ही दिखाई देगा? इसने यीशु को पहन के रखा है, ये सब लोग देखेंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे? हालेलुया। शैतान को भी पता है, अब इसने यीशु मसीह को पहन के, अभी घमंड नहीं आएगा, अभी लालच नहीं आएगा, अभी तमाम ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें शैतान नहीं डाल पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह के पास हमारे हृदय के अंदर के लिए एक धार्मिकता की झीलम है, जो कुछ शैतान डालेगा टकरा कर वापस। धार्मिकता की झीलम जब आप पहनेंगे, आजकल तो उसको बोला जाता है, अच्छा है, क्या बोलते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, है ना? आजकल उसको बुलेट प्रूफ जैकेट बोलते हैं। पहले क्या होता था, युद्ध में एक झीलम अंदर पहनी जाती थी। ऐसे ही आजकल हो गया है, गोली मारिए कोई फायदा नहीं होगा, कुछ होगा नहीं उसको। वैसे ही एक धर्मी के अंदर जिसने यीशु मसीह को पहना है, उसके अंदर धार्मिकता की झीलम है। शैतान लालच डालेगा, टकरा कर गायब होगा, है ना? घमंड डालेगा, बाहर होगा। देखिए, हमारा ये जो ना जीवन है, वैचारिक रूप से शैतान हमेशा हमारे जीवन में कुछ न कुछ डालता रहेगा, लेकिन यदि यीशु मसीह को पहने रहोगे तो सब टकरा के वापस जाएगा। लेकिन यीशु को नहीं पहने रहोगे तो वो सब हमारे अंदर आएगा और काम भी करेगा, हमारे जीवन को तहस नहस भी कर देगा। हालेलुया। इसलिए आज से आपकी प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु मैं तुझे पहनना चाहता हूं, तू आकर मेरे जीवन के अंदर पूरी तरीके से कब्जा कर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु उसी के जीवन में आकर के उसको वो पहन पाएगा यीशु को, जो यीशु के लिए अपने जीवन को खोल के रखेगा। पाप और शैतान का कोई अधिकार नहीं होगा। वहां पर यीशु आकर आपके जीवन के अंदर आप यीशु को पहनेंगे, और तब उसके बाद लोगों को भी दिखने लगेगा और शैतान भी देखेगा कि इसने यीशु को पहना है, इसके जीवन में अब मेरा कोई काम नहीं हो सकता। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22 वचन, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार
भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। उतारना पड़ेगा। कपड़ा अगर बदलना है तो कपड़े पे कपड़ा कौन पहनता है भाई? पहनता है कोई? अभी हमने जैकेट पहन के रखा हुआ, उसके ऊपर और एक जैकेट पहन लेंगे तो लोग बोलेंगे अरे ये दो दो जैकेट क्यों पहने। और कोई भी मनुष्य जब नया कपड़ा पहनता है तो पुराना कपड़ा, इसलिए प्रभु क्या कह रहा है, तुम अपने अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उसे क्या करना है? उतारना पड़ेगा। हालेलुया। तब हमारी विचारधारा भी नई हो जाएगी। क्रूस के ओर देखने के समय क्रूस की सामर्थ हमारे जीवन के अंदर काम करने लगता है। हालेलुया। आपका विचारधारा बदल जाएगी। और अब जो व्यक्ति गंदी मानसिकता से भरा था, जो अशुद्ध मानसिकता से भरा था, वो क्रूस के पास आने के बाद बोलेगा यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा, अब मैं हूं तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया। जब क्रूस के तले आकर पुरानी भरमाने वाली भ्रष्ट अभिलाषाओं को उतार कर फेंक दोगे, अब क्रूस की सामर्थ आपके जीवन को एक नई मानसिकता देगी। वो इस पृथ्वी पर मिलेगी, स्वर्ग के राज्य तक आपको लेके जाएगी। हालेलुया। इसीलिए बहुत सावधानी के साथ आपके स्वभाव के कारण, आपके शब्दों के कारण और आपकी मानसिकता के कारण शैतान को बहुत कुछ ऐसा मिल रहा है जिसके कारण आप उन्नति और तरक्की नहीं कर पा रहे। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको उलाहना देता है कि आप पूरी तरीके से अपने स्वभाव को पवित्र आत्मा की अगुवाई में जांचें, अपने शब्दों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में जांचें और अपनी मानसिकता को पवित्र आत्मा की अगुवाई में जांचें। और जब जांचेंगे तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। आपको दूसरों से झगड़ा, बैर, लड़ाई, क्रोध, विरोध, ये शैतान की मानसिकता है। पवित्र आत्मा इससे आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। आपका स्वभाव हमेशा जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा होना चाहिए। यीशु ने अपने आप को नम्र और दीन बनाया, इसलिए हम उसके ऊपर विश्वास करने के समय हमारा स्वभाव नम्र और दीन होना चाहिए, ताकि प्रभु हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी आशीषों से हमें परिपूर्ण करे। हालेलुया। क्या आप अपने स्वभाव के बारे में पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को जांचना चाहते हैं? क्या आप अपने शब्दों के बारे में पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को जांचना चाहते हैं? या क्या अपनी मानसिकता को आप पवित्र आत्मा के सामने जांचना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाले परमेश्वर पिता, सामर्थी और अद्भुत परमेश्वर पिता, आपके दिए गए पवित्र वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके वचन में से हमने सुना प्रभु, हमारे स्वभाव में बहुत सी बातों को होने के कारण शैतान हमारे जीवन के अंदर काम करता है प्रभु। हमारे शब्दों में बहुत सी ऐसी बातें हैं वो जो परमेश्वर शैतान के फेवर में जाकर हमारे जीवन के अंदर शैतान हमारे शब्दों के द्वारा हमारे जीवन के ऊपर आक्रमण करता है। परमेश्वर प्रभु हमारी मानसिकता वो पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी तरीके से प्रभु पवित्र और शुद्ध करे, ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन में होने पाए। धन्यवाद देते प्रभु। आपके वचन में से हमने पढ़ा प्रभु, मसीह यीशु को पहन लें। पुराने भरमाने वाले तमाम अभिलाषाओं से भरे हुए उन अभिलाषाओं को उतार कर मसीह यीशु को पहनकर प्रभु की सामर्थ्य में बढ़ते चले जाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं मुझे सुनने वाले भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चों के लिए। यीशु के नाम में उन्हें बड़ी आशीष दे। ये वचन बहुतों के लिए प्रभु बड़ी आशीष का कारण हो जाए। बहुतों का जीवन बदल जाए, बहुतों का स्वभाव बदल जाए, बहुतों के शब्द पवित्र होकर निकलने लग जाए, बहुतों की मानसिकता पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दी जाए और बहुत से लोग अपने आप को यीशु के हाथ में सौंप दे कि मुझे यीशु को पहनना है, ताकि शैतान और मनुष्य मेरे जीवन में देख नहीं पाए मैंने मसीह यीशु को पहन के रखा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं।
हर एक के जीवन को छुए, बरकत और आशीषों से परिपूर्ण करें। सारा आदर, सारा महिमा और जलाल प्रभु हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।